जिन्हें फोर्थ तो स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है वो स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी, प्लेसिबो यानी कि दवा, और कैसे हम इस प्लेसिबो से, दवा से अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, इस पर एक पूरी किताब है जिसमें अलग अलग केस स्टडीज मेंशन्ड हैं, जिन केस स्टडीज का आप भी कई बार जिक्र करते हैं कि प्लेसिबो इज आवर माइंड, यानी कि दवा हमारा दिमाग है और हम जो सोचते हैं वही हार्मोन का ब्रेकेज हमारी बॉडी में होता है और वही बीमारी को ठीक करने में या उसे ना ठीक करने में बहुत हद तक जिम्मेदार है। और आज पूरी बात ही इसी पर हो रही है। तो स्वामी जी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित होती है जिनके पेट पर फैट होता है। तो एक्सेस वेट, पेट पर फैट, ये प्रोस्टेट के खतरे को ट्रिगर करता है, इसे कम करने की भी जरूरत है। तो इसके लिए भी एक पूरा योगाभ्यास का पैकेज करवा दीजिए। ये आपने एकदम ठीक कहा मेरी बहन ज्योत्सना जी। देखो, भुजंगासन और सर्वासन के अलावा ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लेट करके और बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन। और देखो, जो आपने कहा यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में बीज रूप में सब हमारे पिंड में है, ये हमारे शास्त्रों की मान्यता, ये विश्वास ही नहीं है, विज्ञान से ये पूरी तरह से अप्रामाणित है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन में दो हर पेट को, लौकी पेठे का जूस, अश्वगंधा का प्रयोग, अनाज नमक मीठा तो हम कैंसर में भी बंद कराते हैं, ओबेसिटी में भी बंद कराते हैं, मिलेट्स का प्रयोग। 5 जहर है ना ये, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये वाइट जो ऑयल है ना, खास करके रिफाइंड ऑयल, उससे बचना पड़ेगा। देखो, वापस लौटना पड़ेगा, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। तो ये जो अभ्यास है इनको थोड़ा लंबा कराते हैं, 100-200 बार ऐसे लगातार कंटिन्यू कराते हैं। ऐसे प्राणायाम भी करवाते हैं। जो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उनसे चलाते हैं, दौड़ाते हैं, जो तैर सकते हैं उनको तैराते हैं। तो जो जैसा कर पाए, तो ये अभ्यास अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक करवाते हैं। और रही बात अब जो है सेल्फ सजेशन से, अपने भीतर के जो कहते हैं ना कि वो सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स फिजिकल लेवल पर भी, और मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, माने फिजिकल लेवल से लेकर के इमोशंस तक, वो सारा सामर्थ्य हमारे भीतर है सब रोगों के उपचार का। तो ये लेट करके 3 अभ्यास, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पवन मुक्त आसन और मरकट आसन तो हम रोज करवा ही देते हैं, थकान भी मिटा देते हैं। 100-200 बार, 500, 1000 बार, मैं कहता हूँ शत सहस्त्र साधना करो, एक दिन में 1-1.5-2 किलो तक वेट घटाओ, तो अब तो कोई मोटा रह ही नहीं सकता। इस तरह से हमने लोगों को प्रशिक्षित कर दिया है, और 1-1, 1.5, 2-2 किलो वेट रोज घटा रहे घर बैठे ही। मैंने तो लोगों का कितने उदाहरण दिए। अच्छा स्वामी जी, फिजिकली एक्टिव रहने से 41% तक कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन अफसोस की बात स्वामी जी ये है कि लोगों के पास अपने हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए वक्त ही नहीं है, ये जानते हुए भी कि सब कुछ इसी हेल्थ से जुड़ा है। और इसी वजह से स्वामी जी पैनक्रियाज से जुड़ा कैंसर भी लोगों के बीच तेजी से फैल रहा है, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल, शुगर इम्बैलेंस पैनक्रियाटिक कैंसर को ट्रिगर कर देता है। पैनक्रियाज में होने वाला स्वामी जी ये कैंसर कितना खतरनाक है, ज़रा लोगों को समझाइए। और थोड़ी सी डांट भी लगा दी, भाई जिस पैसे के पीछे तुम भाग रहे हो और अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बाद में सारा पैसा उठा के डॉक्टर को देना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ देख लो भाई। माने ये आपने बड़ी काम की बात कही हुसैन भाई। देखो, लोग 10, 12, 16, 18 घंटा सोते समय भी पैसे कमाने के, धन बढ़ाने के सपने संजोते रहते हैं, और 30, 40, 50 साल की जिंदगी भर की कमाई, सारी जिंदगी की सेविंग्स किस में खर्च कर देते हैं? कैंसर के इलाज में, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट करने में, कैंसर का इलाज करने में 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए इसी में खर्च कर देते हैं। और मिलता क्या है? फिर वही टूटा फूटा शरीर, कटा पिटा शरीर। पैंक्रियाज को काट दिया, लीवर को काट दिया, किडनी को काट दिया, गले को काट दिया, और हार्ट को काट दिया, घुटने कमर को काट दिया, कटा पिटा शरीर, लुटा पिटा शरीर। तो भाई अब
चाहे वो पेनक्रियाज में गांठ हो रही है, गले में गांठ हो रही है, ब्रेस्ट में गांठ हो रही है, लीवर किडनी में गांठ हो रही है। एक तो उसके लिए ये एंटी कैंसरस जूस और एंटी कैंसरस बटी जो हमने बताई, उसके साथ साथ एक कपालभाति प्राणायाम और ये मंडूकासन, ये बड़ा जबरदस्त है। ये मंडूकासन करें ऐसे, मंडूकासन और साथ ही में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, तो पेनक्रियाज की हेल्थ को अच्छा करने के लिए एंटी कैंसरस जूस भी दे देते हैं, गोधन अर्क पिला देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है वो। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये एक साथ, खाली पेनक्रियाज ही नहीं, किसी को लीवर में, किसी को किडनी में, किसी को यूट्रस में, किसी को प्रोस्टेट में, कहीं पर भी कैंसर है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है ये मंडूकासन। मुट्ठियां बांध के और ऐसे, तो ये स्वामी जी आज जो हमारा जो सारा कार्यक्रम का फोकस है, खास करके क्योंकि कैंसर के सेल्स सबके शरीर में होते हैं, उसको कैंसर के में तब्दील हो जाने से रोक देना ये हमारे हाथ में है। इसीलिए आज हमने बात की कि बैरियर कैसे लगाया जाए। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। सारे जो प्री कैंसर सेल्स इनको बोलते हैं, जो भी हमारे एक हेल्दी आदमी के शरीर में भी जो सेल्स हैं, ये जैसे ही एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा, ये प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल्स में तब्दील हो जाएंगे। माने हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षरण, एक सेल का एक जीवन चक्र, एक काल चक्र, एक आयु चक्र, ऊर्जा चक्र होता है। वो जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र जैसे ही गड्ढमड्ढ होता है, वैसे ही उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एक सेल 24 घंटे से लेकर के और उसकी लगभग 3 महीने तक की उसकी आयु होती है। 2 घंटे क्या नाम है, 2 दिन से लेकर के, 1-2 दिन से लेकर के और 100 दिन तक की जो सेल की जो आयु होती है, उसका जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र होता है, समय चक्र होता है। और वो जैसे ही बाधित होता है, वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो एक सेल के आत्मनिर्माण से लेकर के आत्म विसर्जन तक की जो प्रक्रिया है, उसको रेगुलेट करना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के अभी जो मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन हम बता रहे थे, ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो आज कैंसर पर ऐसा बांध बनाना है कि बाहर के बांधों के टूटने की तो कई बार संभावना होती है जी। कोई उन पर बम पटाखे छोड़ दे, मिसाइल आदि से हमला कर दे तो टूट सकते हैं, लेकिन भीतर वाला जो है ना, ये सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र योग से इतना मजबूत कर देना है कि आज के बाद अब कैंसर से कोई पीड़ित नहीं हो, ऐसा हम आज का योग चक्र चला रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र है इस समय।